हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में रीजनिंग का दोस्तों ये 10वां सेट है। यदि आपने दोस्तों बाकी सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। यथार्थ है, यथार्थ का लिखा गया निश्चित रूप से। यथार्थ का अर्थ भी दोस्तों यही होता है, यथार्थ का मतलब ही होता है निश्चित रूप से। तो उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है प्रामाणिक रूप से। दोस्तों प्रामाणिक रूप से आप लोग कोर्ट कचहरी में भी देखते होंगे, जब कोई चीज़ प्रमाण अर्थात सबूत दिया जाता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। जज को फैसला सुनाने में एकदम दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रामाणिक रूप से क्या अर्थ हो जाएगा हमारा, खुशी से तो बिल्कुल नहीं होगा, जाहिर तौर पे नहीं होगा, हिचकिचाना नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में है, स्पष्ट रूप से। कोई भी चीज़ पे जब प्रमाण दिया जाता है तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्पष्ट रूप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। EGIKVTRP। देखिए दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हुआ था अपोजिट लेटर। एल का ओ होता है, भी का ई होता है, फिर सट जी से याद रखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें SH का होता है, IR का होता है, TG का होता है, उप होता है, GT होता है गुजरात टाइटन, किंग्स 11 पंजाब से KP याद रखते हैं। ये दोस्तों ये सब क्या है, दूसरे का अपोजिट लेटर है। तो यहाँ देखिए दोस्तों ई के लिए क्या आया है, यहाँ पे भी आया है। देखिए भी का ई होता है या ई का भी। ठीक है, यहाँ देखिए जी का टी है, गुजरात टाइटन अपोजिट लिखा हुआ है। फिर दोस्तों आई का आर इंडियन रेलवे भी होता है, IR से इंडियन रेलवे भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या लिखना है हमें, DFHJ। दोस्तों डी का अपोजिट ड्यू से याद रखते हैं हम लोग। डी का अपोजिट हम लोग किससे याद से, ड्यू से याद रखते हैं। डी का दोस्तों हो जाएगा W। फिर F है, F का दोस्तों उप से याद रखते हैं तो F का U हो जाएगा। फिर H है, H का दोस्तों सर जी से याद रखते हैं, SH होता है। S का H होता है तो H का S हो जाएगा। फिर J है, J का दोस्तों जैक क्वीन से याद रखते हैं हम लोग। ठीक है, जैक क्वीन, तो J का Q हो जाता है तो WUSQ। देख लीजिए किस क्वेश्चन में है, C ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इरेज है, इरेज को FSBTF लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे E है, यहाँ पे F हुआ है, एक डिजिट बढ़ा है, एक प्लेस वैल्यू बढ़ा है। यहाँ फिर R है, फिर R के बाद S आता है, यहाँ S किया गया है। ए है, ए को बी लिखा हुआ गया है, ए के बाद बी आता है। एस है, एस के बाद टी है। ई है, ई के बाद एफ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसी तरह एम के लिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ए के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जी के लिए क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। आई के लिए क्या हो जाएगा, जे। आई के लिए दोस्तों हो जाएगा जे। उसी तरह सी के लिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन जहाँ भी है मिला लीजिए, NBHJ, NBHJ, NBHJ। देखिए डी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8, 27, 9 वाट। देखिए दोस्तों 8 है, 27 है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर है वाट। देखिए 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। ठीक है, फिर ये 3 का स्क्वायर है तो अगला शायद 4 स्क्वायर हो सकता है। 16 ऑप्शन में, देखिए 16 ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला टेक्निक तो, क्यूब वाला तो टेक्निक काम नहीं कर रहा है। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। चलिए 8 है, 8 तिया 24 होता है, 24 में 3 जोड़ा है तो 27 होता है। देखिए 8 तिया 24 और 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। उसी तरह 9 तिया 27 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 3 30 हो जाएगा। 30 दोस्तों हमारा ऑप्शन भी है, आंसर हो जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाहदार कुर्सी, सोफा, टेबल, पेपर वेट। देखिए दोस्तों पेपर वेट क्या होता है, कागज वागज जब उड़ता है ऑफिस ऑफिस में देखते हैं, कुछ भी गोल रंग का कुछ भी जो बना हुआ होता है वो पेपर पे रख दिया था। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ मोबाइल ही रख देते हैं तो मोबाइल हमारे लिए उस समय क्या काम कर रहा है, पेपर पे अगर रख दे रहे हैं पेपर नहीं उड़े उससे, तो वो मोबाइल हमारे के लिए पेपर वेट का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए कुर्सी है यहाँ पहला में, टेबल है, सोफा, ये सब क्या एक फर्नीचर का एक प्रकार है जिसमें हम लोग बैठते हैं, तो ये सब क्या फर्नीचर का प्रकार है। लेकिन पेपर वेट क्या होता है, फर्नीचर का प्रकार नहीं है। ये यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। JPM DJG BHE SDA। चलिए सबका लिखते हैं क्या क्या है। जे दोस्तों 10 होता है, पी हमारा 16 होता है, एम दोस्तों हमारा, मैं 13 से याद रखते हैं 13, बी दोस्तों 2 होता है, एच 8 होता है, ई हमारा H8 होता है, ई हमारा 5 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 16 13, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 8 5। ठीक है, फिर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, कितना होता है डी 4 होता है, जे हमारा 10 होता है, जी से G7 याद रखते हैं हम लोग। एस दोस्तों 19 में एस आता है, ऐसे याद रखते हैं, डी को 4, ए का 1।
चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर दोस्तों ध्यान से देखिएगा हम लोग, तो क्या क्या किस तरह से है। 10 3 13, 13 के बाद देखिएगा दोस्तों, फिर 13 3 16। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए 4 3 7, फिर 7 3 10। देखिए यहाँ देखिए 2 3 5, फिर 5 3 8। लेकिन एक यही ऑप्शन है जिसमें 19 1 20, लेकिन 20 4 यहाँ पे 24 नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये सब देखना पड़ता है, ये सब आपको टाइप देखे हुए रहिएगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 156 200 182 240। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 156 देखने के साथ ही मुझे दिखता है कि ये 12 स्क्वायर प्लस 12 है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक क्लास जो कराया हुआ है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का सेट बताया भी था। ये क्या है, 12 स्क्वायर प्लस 12 है। ये दोस्तों 156 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 200 है, 182 है, 240 है। चलिए बारी बारी से लिखते हैं सबको इस तरफ। 156 तो दिख गया, 12 स्क्वायर प्लस 12 है, ये 12 स्क्वायर प्लस 12 है। उसी तरह फिर क्या है नीचे, 182 है। 182 किसके आसपास है, देखिएगा दोस्तों 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है। 169 में 13 जोड़ने पे 182 आ रहा है क्या, एकदम 182 आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं एक तो 240 देख लीजिए दोस्तों। 240 क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर 225 होता है, उसमें 15 जोड़िएगा 240 हो जाएगा, आ रहा है। चलिए 200 भी देख लेते हैं। अगर 200 भी आ गया था तो ये पैटर्न नहीं है, कुछ और आंसर होगा। लेकिन अगर 200 नहीं है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 200 किसके आसपास है, 14 का स्क्वायर दोस्तों 196 होता है। 14 स्क्वायर 196, 196 में 14 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। 210 ना देकर के यहाँ कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 200 वाला जो आंसर है यही हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 462, 297, 674, 891। देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पहला और तीसरा को देखिएगा, 4 + 2 को बीच वाला जोड़ के 6 हो जाएगा, बीच वाला आ रहा है 6। यहाँ फिर बी ऑप्शन में देखिएगा 2 जोड़ 7, बीच वाला आ जा रहा है 9। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा 6 + 4, तो बीच में आना चाहिए हमारा 10, लेकिन 10 नहीं आया। उसके बाद यहाँ देखिएगा 8 + 1, बीच वाला आ गया 9, लेकिन यहाँ 6 + 4 10, यहाँ नहीं आया, तो यही ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 134, खिलजी वंश, फिर वाट, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पे जो लोग कब्जा किए हुए थे, ये उसी का क्रम दिया हुआ है। खिलजी वंश हुआ था दोस्तों, खिलजी के बाद तुगलक वंश आया था। खिलजी के बाद, अगर जी के पढ़ते होंगे थोड़ा सा भी तो आपको पता होगा, खिलजी के बाद तुगलक वंश आता है, तुगलक के बाद सैयद आता है, सैयद के बाद लोधी आता है, और खिलजी से पहले गुलाम वंश आता है। ठीक है, इससे पहले गुलाम वंश आता है दोस्तों। इस तरह से ये क्रम चलता ही रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा खिलजी के बाद गुलाम, ये तुगलक वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी के बेस्ट क्वेश्चन था ये तो। जेड, जेड है, जेड से एक कम हुआ वाई हुआ, वाई से एक कम हुआ एक्स हुआ, एक्स से एक कम हो जाएगा डब्लू हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बी है, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से क्या हो जाएगा, ई चला जाएगा, एक एक बढ़ रहा है। फिर क्या है, जे है, जे के बाद के आया है, के बाद एल आया है, एल के बाद एम आ जाएगा। डब्लू ई एम जहाँ देख लीजिए मार दीजिए, सी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए दोस्तों हमारा कितना होता है, ए देख लीजिए, ए है, डी है, जी है, जे है। ए 1 होता है, डी 4 होता है, जी 7 होता है, जे 10 होता है। तो 1 4 3 7 3 10, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 3 3 का गैप चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो 213 हो जाता है हमारा एम, मैं 13। तो पहला डिजिट तो एम हो गया। दूसरा देखते हैं, टी है, आर है, पी है, एन है। दोस्तों ये 20 हो गया, ये 18 है, ये 16 हो जाता है पी। एन दोस्तों हमारा 14 हो जाता है दोस्तों। 12 पे क्या हो जाता है हमारा, एल होता है। लब से याद रखते हैं, प्यार में चेहरे पे 12 बज जाते हैं, ऐसे याद रखते हैं हम लोग। एल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एम और दूसरा डिजिट एल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, एम एल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 4 12 48। दोस्तों बहुत आसान है, देखिए 3 चौके 12, 12 चौके 48, तो 12 गुना 14 जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 गुना 48 कर लीजिए, 12 8 96, 9 हासिल, 12 चौके 48, और 48 और 9 57, तो 576 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन निष्कर्ष दिया हुआ है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष निकालना है। लकड़ी के फर्नीचर की मांग एक समग्र परिदृश्य में नीचे चली गई है। ठीक है,
लकड़ी के फर्नीचर को फाइबर या प्लास्टिक से बड़ी फर्नीचर ने प्रतिस्थापित किया। देखिए दोस्तों, दो कथन दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को। अब इसके आधार पे हमें निष्कर्ष निकालना है। लकड़ी के फर्नीचर को ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता होती है और इनका प्रबंध कठिन होता है। इनका प्रबंध क्या होता है? कठिन होता है, दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। देखिए बात सही है, लकड़ी का जो फर्नीचर होता है दोस्तों, इसको ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता होती है और इनका प्रबंध कठिन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिक के फर्नीचर में दीमक नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है, और ये प्रबंधन में आसान होता है। देखिए दोस्तों, दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, प्लास्टिक में जो होता है दीमक नहीं लगता है, लकड़ी में दीमक लगता है, और इसका प्रबंधन आसान है। इसको मतलब रख रखाव में आसान होता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे हमारा सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 यहाँ पे दोनों हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमित की आयु बबलू की आयु से 4 गुना है। बबलू की आयु प्रिया की आयु से 3 गुना है। यदि प्रिया की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। देखिए दोस्तों, प्रिया की वर्तमान आयु दे चुका है हम लोगों को 5 वर्ष है। किसका पूछ रहा है? अमित का पूछ रहा है। ये भाई साहब अमित है, अमित का पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं। प्रिया की दोस्तों अगर 5 वर्ष हो गई आयु, देखिए प्रिया की आयु से 3 गुना आयु किसका है? बबली का। तो बबली का उम्र यहाँ पे कितना होगा? 3 गुना है तो 5 या 15। अब पहले लाइन में आ जाइए। बबली की आयु 15 हो गई, तो बबली की आयु से 4 गुना आयु है अमित की, तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, XYZ करके जैसे आप बनाते हैं। प्रिया x हो जाएगा, तो बबली कितनी हो जाएगी? बबली 3x हो जाएगी, क्योंकि इसका 3 गुना है। 3 गुना है ना? हाँ 3 गुना है। अमित कितना हो जाएगा? अमित 4 गुना है किसका? बबली का। तो 3x ये है, तो 4 गुना कीजिएगा इसको तो ये 12x हो जाएगा। अब देखिए ये 5 है तो ये 3 गुना 15 हो जाएगा। फिर x से देख लीजिए, गुना कर दीजिए इसको, 12 पंचे यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, 3x का वैल्यू 15, 12x का वैल्यू 60। जैसे बनाना है दोस्तों वैसे बनाइए, आंसर आने से मतलब है। डायरेक्ट बनाना सीखिए, XYZ को छोड़िए धीरे धीरे। चलिए हारमनी है दोस्तों, हार्नेस है, हनी है, हारंगी है। चलिए जो भी पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। देखिए क्या क्या है इसमें। HAR, सबसे पहले दोस्तों HAR वाला हो जाएगा। O वाला तो तीसरा तो ये लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में तीसरा ही होगा। 2 ऑप्शन में तीसरा लास्ट में है। ठीक है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। HAR तक सब में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। HAR के बाद क्या है? देखिए यहाँ M है, यहाँ N है, यहाँ A है। सबसे पहले दोस्तों 4 हो जाएगा, चौथा। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? HAR के बाद फिर M आ जाएगा, तो चौथा के बाद पहला हो जाएगा। चौथा पहला देखिए यहाँ D ऑप्शन में है, तो 140 का D ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। क्यूट को 52 51 लिखा हुआ है। रेस्ट को 41 35 लिखा गया है। रेस्क्यू को कैसे लिखा जाएगा? देखिए रेस्क्यू को लिखना है ना, RES पता है आपको, यहाँ से 4 1 3 होगा। RES 4 1 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे CU कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 4 1 3 9 2 देखिए कहाँ कहाँ है। 4 1 3 9 2 देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, मार दीजिए, पूरा चेक भी नहीं करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। B दोस्तों कितना हो जाता है? बगल में लिखते हैं यहीं पे। B 2 हो जाता है, C 3 हो जाता है, Y हमारा 25 हो जाता है। ठीक है, A दोस्तों 1 हो जाता है, C 3 हो जाता है, ये 16 हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। ये B 2 हो जाता है, D 4 हो जाता है, यहाँ पे वाट है, क्या होगा? चलिए देखिए दोस्तों, 2 1 2 क्यूब 2 स्क्वायर। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान से अगर आप देखिएगा, 2 है 3 है 25 है, 2 3 को क्या लिखा गया है? 25 लिखा गया है। देखिए 25 स्क्वायर संख्या है, आपको ऐसे भी दिखना चाहिए कि 5 का स्क्वायर है। और यहाँ देखिएगा अगर आप ध्यान से, 2 3 को जोड़े कितना होगा? 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 और 3 है, 1 और 3 को जोड़ के 4 होगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ 16 है, P लिखा हुआ है। फिर 2 4 है, देखिए 4 2 जोड़ दीजिएगा 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। यहाँ 36 हो जाएगा। अब आप सोचिएगा 36 तो कोई लेटर होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, 36 लेटर होता है दोस्तों। 26 के बाद फिर रिपीट हो जाता है, तो 26 घटा देते हैं, 10 हो जाएगा। मैंने बेसिक क्लास में दोस्तों ये बहुत ही अच्छे समझाया हुआ है। J हो जाएगा, J का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे A दोस्तों 1 होता है
और जेड फिर इसी तरह जेड कितना हो जाता है हमारा 26 हो जाता है। 26 के बाद ये फिर से रिपीट होता है यहाँ 1 से, ए का प्लेस वैल्यू 1 भी है 27 भी है, बी फिर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, सी क्या होगा 29 होगा। इसी तरह से जे कितना हो जाएगा हमारा 36 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। तो हम लोग 26 को घटा के चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ए का अर्थ घटाना है, चलिए ए को घटा दीजिए दोस्तों यहाँ पे। बी का अर्थ भाग है, यहाँ बी के जगह पे भाग कर दीजिए। सी का अर्थ जोड़ है, जोड़ कर दीजिए। डी का अर्थ गुना है, यहाँ गुना कर दीजिए। देखिए तो 31 चौके 162 होता है, 162 लिख देते हैं यहाँ पे। उसके पहले प्लस है, सी की जगह पे लिख दिए प्लस। उसके पहले 30 है, 30 भी लिख दिए। उसके पहले माइनस है, ए की जगह पे माइनस भी लिख दिए। अब 294 भागा 6, इसका भी काम कर लेते हैं। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 5 बचेगा, 5 54, 6 नमा 54, 49 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब 49 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। 19 में 162, कुछ गलत हो गया क्या? 31 चौके कितना होता है 31 दूनी 62, माफ कीजिएगा दोस्तों, 31 चौके 162 नहीं होता है, 30 चौके 120 और 4 124 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 में अब 124 जोड़ दीजिए, 124 9 133 10 143, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डब्लू डैश वाई जेड डैश एक्स जेड डब्लू। देखिए दोस्तों आपको तुरंत यहाँ पे जेड डब्लू दिख रहा है, इसी को भरने की कोशिश करते हैं। जेड डब्लू दिख रहा है, यहाँ पे जेड डब्लू हो गया। अब देखिए जेड डब्लू आपको दिखा, अब देखिए जेड डब्लू और कहाँ पे है, डब्लू के बाद हमें क्या दिख रहा है डब्लू डब्लू डब्लू। चलिए ठीक है, दूसरा डिजिट में डब्लू होना चाहिए, सब में दूसरे में डब्लू ही है ऑप्शन में। चलिए कुछ और देखते हैं। देखिए डब्लू के बाद हमारा एक्स है, डब्लू के बाद क्या है हमारा यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ भी डब्लू के बाद एक्स कर दीजिए। तो अब हमें पैटर्न पता चल रहा है डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू एक्स वाई जेड, भर दीजिए सब जगह डब्लू एक्स वाई जेड, यहाँ भी डब्लू एक्स वाई जेड। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा एक्स डब्लू वाई। देखिए एक्स डब्लू वाई कौन कौन ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी और सी दोनों में है। और आगे चेक कर लीजिए एक्स जेड देख लीजिए किस में है, एक्स जेड इसमें है, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंकिता पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चलती है। चलिए दोस्तों अंकिता को चलाइए 35 किलोमीटर। देखिए यहाँ से चलाना स्टार्ट कर रहे हैं पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ा दीजिए इस तरफ हो जाएगा इसका दाएं 50 किलोमीटर। फिर वह दोबारा अपने दाएं मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। देखिए दाएं मुड़ती है और फिर से 35 किलोमीटर चलती है, तो ठीक इसके नीचे होगी, ये वाला बिंदु के ठीक नीचे आ गई होगी। अभी वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, तो सो यहाँ पे थी और अभी यहाँ है, यहाँ पर पहुँच गई यहाँ पे। तो यही वाला डिस्टेंस जो होगा यही होगा डिस्टेंस हमारा, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। ये यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है 50 है, तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स का सवाल है, ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है इतना लंबा चौड़ा, सिर्फ इसमें समझना है कि COME के लिए समूह को पहचानना है, COME के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं COME। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 11 पे हमारा सी होना चाहिए, देखते हैं 11 पे सी है कि नहीं है। एक देखिए यहाँ सी है, सही है 11 पे। 44 पे हमारा ओ होना चाहिए। चलिए 44 देखते हैं, यहाँ 4 देखिए 44 पे ओ है, सही है, ये भी सही है। 58 पे हमारा होना चाहिए एम। चलिए 58 देखते हैं, यहाँ 5 8 देखिए 58 पे एम नहीं है, 58 पे एम दोस्तों नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए फिर 23 होना चाहिए सी पे। चलिए 23 देखते हैं 2 और यहाँ देखिएगा 3 सी। ठीक है, सी है यहाँ पे। चलिए ओ के लिए 65 दिया हुआ है, 65 देख लीजिए, यहाँ 6 है, यहाँ 5, ओ है 65 पे, ये भी ठीक है। 13 पे हमारा होना चाहिए एम। चलिए 13 पे एम चेक करते हैं, 1 3 13 पे देखिए यहाँ दोस्तों एम नहीं है हमारा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है 13 के वजह से। चलिए आगे चेक करते हैं। 85 पे सी, देखिए 8 5 85 पे सी है। 57 पे ओ, 5 7 57 पे ओ है। 12 पे एम होना चाहिए, 1 2 12 दोस्तों एम हो गया हमारा यहाँ पे। चलिए 87 खाली देख लेते हैं, 87 बचा, 87 पे ई होना चाहिए, 8 7 देखिए 87 पे ई दोस्तों नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। चलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं।
34 पे हमारा सी होना चाहिए सबसे पहले। वैसे तो लास्ट बचा है दोस्तों, वो सही ही होगा, फिर भी चेक कर दे रहे हैं। 34 पे सी होगा, सी कर दिए। 20 दोस्तों हमारा ओ होना चाहिए, 20 पे ओ, देखिए 2 0 ओ हो गया। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। 76 पे दोस्तों हमारा होना चाहिए एम, यहाँ देखिए 7 और 6, 76 पे हमारा एम हो गया। 99 पे दोस्तों अब हमारा होना चाहिए ई, देखिए सबसे लास्ट वाला यहाँ 99 पे, इधर से 9 इधर से 9, यहाँ हो गया 99 99 पे। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। चलिए दोस्तों, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष कह रहा है, देखिए पुरुष है, पुरुष क्या कह रहा है कि वह मेरे दादा, देखिए पुरुष का कोई बाप होगा तभी इसका कोई दादा होगा, तो दादा के बेटे के भाई, तो देखिए दोस्तों पुरुष क्या कह रहा है कि मेरे दादा के बेटे अर्थात बाप के भाई का बेटा है, भाई का बेटा है वो लड़का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है। देखिए कोई भी बता सकता है कि ये इसका चचेरा भाई होगा। ठीक है, क्या होगा, चचेरा भाई होगा। आपके पिताजी के भाई का बेटा कौन होगा, कज़न भाई होगा, आपका कज़न होगा, चचेरा भाई होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक दर्पण को mn रेखा पे रखा जाए, देखिए दोस्तों यहाँ पे दर्पण है, बहुत सारा क्वेश्चन दर्पण पे, तो अब तो आप लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी। देखिए जो भी चीज़, देखिए ये इधर है, ये इधर आ जाएगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है, जो आगे है वो आगे ही रहेगा। देखिए ये इस तरफ था, ये दोस्तों इधर आएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों एज्यूम जितना कीजिएगा इसको आप उतना आप बना पाइएगा। जो भी चीज़ आगे है वो आगे ही रहेगा। ठीक है, जैसे इधर इस तरफ से था तो इधर ये इस तरफ से होगा अभी, क्योंकि मिरर है, मिरर में पलट जाती है चीज़ें। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं आगे कौन कौन सा ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन में ही हमारा आंसर है ऐसे तो। देखिए दूसरा दिखाते हैं आपको। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, आगे ये कभी नहीं आएगा, जब भी ये आएगा पीछे ही आएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद ये नीचे तो कभी नहीं आएगा। देखिए ये है, ये इधर तो ये वाला सही था लेकिन इसको इधर भेज दिया। ठीक है, जब भी कोई भी चीज़ होगा वो पलट जाता है। जैसे कोई भी चीज़ ऐसे है दोस्तों, तो इधर जैसे ही जाएगा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये ऐसे था, इधर गए तो ऐसे हो गया। ठीक है, कोई भी जैसे सी लिख रहे हैं, सी ऐसे है, अगर यहाँ पे मिरर डाल दीजिएगा दोस्तों तो ये सी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जीव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। देखिए दोस्तों आपको पता होगा, स्थल मंडल नहीं पर जान लीजिए, जल मंडल, वायुमंडल, ये तीनों ही जहाँ मिलते हैं वहाँ पे होता है हमारा, ये तीनों किसके अंदर होता है दोस्तों, ये जीव मंडल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। जीव मंडल के अंदर में हो जाएगा जल मंडल और एक वायुमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। चलिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। चलिए पूरा दिखने लगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिगर कैसा है हमारा, इस तरह से है। देखिए अब इसमें किया क्या गया है, इसको मोड़ दिया गया है, इसको मोड़ दिया गया। जैसे ही मोड़ दिया जाएगा तो ये इस तरह से हो गया होगा, इतना तो आपको भी समझ आ रहा है। और ये जो पार्ट आपको देख रहे हैं, ये वाला जो मोड़ दिया गया, ये यहाँ पे होगा, ये अंदर चला गया होगा। ठीक है, इसको भी जैसे ही मोड़ा गया होगा ये अंदर चला गया होगा। ठीक है, इतना दूर आप समझ रहे हैं। अब क्या किया गया है, चार तरफ छेद किया गया है। ठीक है, 1 2 3 4। देखिए दोस्तों आपको ये समझना है कि ये वाला जो छेद किया गया होगा, ये वाला जब भी ये छेद किया गया होगा, देखिए तो यहाँ इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से, ये कागज कहाँ पे होगा, इस तरह से यहाँ पे होगा। तो ये जब छेद किया जाएगा तो ये एक तो पहला बात कि इस पर छेद होगा ही होगा, और जो कागज जो मोड़ा गया है, जो इसके अंदर है, जो इसके नीचे है, उसमें भी तो एक छेद हो गया होगा, एक छेद उसमें भी हो गया होगा, क्योंकि ऐसे ही इसमें छेद करेंगे तो इसके नीचे जितना कागज होगा उसमें छेद हो गया होगा। तो कागज दोनों तरफ मुड़ा हुआ है तो एक एक छेद इन दोनों पे भी हुआ होगा। तो जब इसको हम लोग खोलेंगे इस तरह से, ठीक है, देखिए इसको दोस्तों जितना एज्यूम कीजिएगा आप उतना अच्छा है समझ पाइएगा। देखिए एक छेद, देखिए कहाँ कहाँ छेद है,
एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। देखिए इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर कागज मुड़ के नहीं आया है, ये मुड़ करके यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ वाला से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों से पड़ेगा क्योंकि ये मुड़ करके यहाँ तक हमारा आ रहा है इस तरह से, यहाँ हमारा मुड़ करके इस तरह से आ रहा है। देखिए तो क्या हुआ होगा, जब भी इसको मोड़ के अंदर इस वाले छेद को जब किया जा रहा होगा तो इस पे भी एक छेद बन गया होगा, और जब इस वाले को किया जा रहा होगा तो इस पे भी एक छेद बन गया होगा। तो आपको समझ आ रहा है कि बाएं तरफ और दाएं तरफ ये दो दो हो गया होगा, ऊपर नीचे लेकिन एक ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ए ऑप्शन देखिएगा आप, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऐसा तो कभी नहीं बनेगा, ऐसा कभी नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा, तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।